South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade. केरला स्टोरी एक्चुअली रिलीज जब हुई थी उन्होंने फ़ोन किया एंड ही टोल्ड मी सच नाइस थिंग्स. आई वाज लाइक वाओ, थैंक यू सो मच, दिस मीन्स सो मच टू मी. सनफ्लावर में भी करूंगी. सनफ्लावर में आई प्लेड अ नेगेटिव रोल. व्हेन आई डिड 1920 पीपल सेड यू कैन ओनली प्ले अ फॉरेनर इन अ मूवी बिकॉज यू लुक फिरंग. बट देन आई प्लेड केरला स्टोरी में शालिनी उन्नीकृष्णन एंड दे सेड यू ओनली शुड बी अ केरला गर्ल. रिलेशनशिप्स टूट रही हैं, एलमनी को लेकर बातचीत होने लगी है. तो रिलेशनशिप्स में जब दरारें आ रही हैं तो कैसे एक संभाला जाए, कैसी रिलेशनशिप्स होनी चाहिए आपकी नज़र में? रिलेशनशिप एडवाइस वैसे मुझसे तो लो मत बेहतर होगा, बट नोबडी डिसाइड्स कि हाउ इज द मैरिज गोइंग टू बी. लाइक एक मैरिज कैसे चलाएंगे वो किसी को नहीं पता एंड कोई सोचता नहीं है और कोई बात भी नहीं करता. हीरो और हीरोइन के बीच में लगभग बहुत बड़ा गैप है एज का. इसको लेकर सलमान ने भी, मैं अभी परसों जब वो टीजर लॉन्च हुआ था तो मैं भी वहाँ मौजूद था, सलमान ने अपने आप ही जवाब दिया. एंड आई डोंट नो व्हाट टू आंसर बिकॉज नाउ यू आस्क्ड मी अबाउट सलमान खान एंड रश्मिका मंदाना. तो वो हेडलाइन बन जाएगा अदा शर्मा ने कहा ये इसके अगेंस्ट. एंड एक्चुअली मैं फिर ये कहा जाएगा कि केरला स्टोरी एक फेक स्टोरी थी. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी बात गई थी, फिर बताना पड़ा कि नहीं इतने केसेस नहीं थे. जब केरला स्टोरी किया था आई मेट द गर्ल्स. यू कैन से इट्स अ फेक स्टोरी 2 minutes आफ्टर. यू डोंट हैव टू वेट कि 10-15 साल. आई मीन आप झूठ को अगर बार बार दोहराओगे तो वो सच बन सकता है. एंड वी सी इट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. प्रोपेगेंडा इसीलिए जानबूझ के बनाया कि लोग देखें, फिल्म हिट हो जाए, हमारा काम बन गया. अब बाद में लड़ो मरो कटो, हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी मूवी हिट होनी चाहिए. पर प्रॉब्लम उस तरीके का भी प्रोपेगेंडा किस तरह से बना था आल्सो आई डोंट नो. इस तरह से या उस तरह आई डोंट नो. सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में रिया चक्रवर्ती एक तरीके से पाक साफ निकल के सामने आई. उनके ऊपर जैसा कि बोला गया था उस वक्त मीडिया के द्वारा, बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़ चुके थे. तो आई थिंक दे नो बेस्ट जिन्होंने सब फैक्ट्स और ये लेके उन्होंने किया. बिकॉज नमस्कार, हेलो. और मुझे इससे ज़्यादा भाषाएं आती नहीं हैं, लेकिन मेरे सामने जो एक शख्सियत बैठी है ना, उसके पास बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है. जब वो मेरे साथ बैठी तो उन्होंने मेरे कैमरा पर्सन जो तमिल के डायरेक्ट उनको डायरेक्शन देना शुरू कर दिया. तो मैंने कहा आपको इतनी लैंग्वेज कैसे आती हैं? तो मैं आपको मिलवाता हूँ आज अदा शर्मा से, जिनकी इंस्टाग्राम आईडी भी अदा की अदा है. अदा, बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. मुझे बताओ कितनी भाषाएं आती, मैं काउंट कर लूँ. बकरी की, कुत्ते की, गाय की भाषा, बिल्ली की, और फिर इंसानों का थोड़ा बहुत. क्योंकि मैंने देखा अभी आप हिंदी बोल लेते हो, इंग्लिश बोल लेते हो, मराठी बोल लेते हो और तमिल भी बोल लेते हो जी. और इसके अलावा और कौन सी लैंग्वेज आती है? केरला स्टोरी के लिए मलयालम सीखा था मैंने. हाँ. वो तमिल से बहुत अलग है. अच्छा. मेरी फैमिली में लोग मलयालम भी बोलते हैं पर मुझे प्रैक्टिस नहीं है बिकॉज मेरे सब जो फ्रेंड्स हैं या जो बॉम्बे में है मराठी या हिंदी, या हम लोग इंग्लिश में ज़्यादा बात करते हैं. बट तो मलयालम और क्या, तेलुगु, बिकॉज मैंने तेलुगु फिल्में की है तो मैंने एक ट्यूटर रखा था वहाँ पे. एंड आई फील ईजियर रहता है एक्सप्रेस करने के लिए अगर आपको भाषा आती हो तो. लेकिन आई टेल यू, मैं जब स्पेशली नॉर्थ जाती हूँ, जैसे दिल्ली या पंजाब, कोई भी इवेंट के लिए या कोई प्रमोशन के लिए, व्हाटएवर, मैं बात करती हूँ लोगों से. एंड देन आफ्टर दैट दे से कि हाँ वो ठीक है, अब आप वो कमांडो वाले लैंग्वेज में बात करो. बिकॉज लोगों को मेरी प्रॉपर हिंदी अच्छी नहीं लगती है. हाँ. जब मैं ऐसा बात करती हूँ जैसे कमांडो में बात कर, दे लाइक हाँ ऐसे. Okay. तो वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब मैं नॉर्मल हिंदी बोलती हूँ. तो आई नोटिस दैट हैपेंस नॉर्थ में. आपको देख के मुझे स्मृति ईरानी की याद आ गई. स्मृति ईरानी भी ठीक इसी तरीके से कई भाषाएं बोल लेती हैं. अच्छा. हाँ, उनको भी आपको शायद याद हो, एक वीडियो आया था जिसमें वो, जब हमारे बच्चे यूक्रेन से आ रहे थे, हाँ. तो उस वक्त वो बच्चों को ग्रीट करने के लिए गई थी. यूक्रेन से जो बच्चे, हाँ. यूक्रेन रूसिया वॉर से जो आ रहे थे बच्चे, तो जिस एयरप्लेन से जो बच्चे आ रहे थे उसमें स्मृति ईरानी उनको गई थी मिलने के लिए, स्वागत करने के लिए. उन्होंने 3, 4, 5, 6 भाषाओं में ऐसे उनका स्वागत किया. तो मैं उस दिन देखता रहा, मैंने ये लेडी कितनी लैंग्वेज आती है और आप भी सेम उसी तरीके से. तो ये बताओ, मैं एक चीज तो समझ गया, आप बचपन से ही शार्प माइंडेड तो काफी रही होंगी स्कूल में. हाँ बहुत थोड़ी एक्स्ट्रा जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा. और शरारतें कैसी थी आपकी? शरारती थी बट मेरी थोड़ी डार्क शरारतें थी. जैसे कि ऑन द फेस नहीं था. जैसे लाइक हम लोग बात कर रहे थे उसी दिन, कुछ दिन पहले ही, मैं स्कूल में मैं स्माइल नहीं करती थी एंड लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होता था, ओके, टीचर्स को.
And now, as a child, you should just smile and finish it off. But I was like, why? You know, मैं खुश हूँ. Why will you not believe कि मैं खुश हूँ? Why do I have to smile and prove कि मैं खुश हूँ? तो मैं smile नहीं करती थी. And I remember they called my parents to school and मेरी mom से भी पूछा कि घर पे कोई problems है या you know इसको कोई problem है या कुछ हंसती नहीं है. And I said, हंसने की ज़रूरत क्यों है? अगर आप खुश हो बाहर दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? And I was 4 years old, let me tell you. First standard भी नहीं, higher KG जो कहते हैं. तो तब. And then I remember they made the children sing एक गाना था, Have you got a sunshine? SMILE. Then that got really irritating. Then I thought कि smile कर ही लेती हूँ. So then मैंने एक I mastered a fake smile. जहाँ पे मेरा फेक स्माइल इतना रियल था कि लोगों को पता नहीं था कि वो फेक है कि रियल है और उसमें मुझे मज़े आते थे. That I didn't, you know, I used to see and I used to be like, I'm faking the smile, but you don't know if it's real or fake. And बट ऐसा क्यों? मतलब इनर पीस आपके अंदर इतनी थी? वो शरारतें मेरी वो शरारतें थी. एक मीम मुझे याद आ रहा है, ऐसे कैट का मीम है, ऐसे पूरी टेबल पे बैठे हुए हैं और एक जो कैट है वो एकदम शांत बैठी है. तो उस पे लिखा हुआ कि अगर कोई शांत बैठा है इसका मतलब वो शांत नहीं हो सकता, वो कोई कांड करके आया हो. मे बी हाँ, मे बी माइनस सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. तो आप बैक बेंचर थी कि आराम से फर्स्ट में बैठती थी, मॉनिटर थी, इंटेलिजेंट थी? आई वाज द मॉनिटर बट मैं टॉल थी तो दे यूज्ड टू पुट मी, मैं बहुत टॉल थी फॉर माय एज, सो आई यूज्ड टू सिट ऑन द बैक बेंच, बट आई वाज अ गुड स्टूडेंट. शरारतें भी बैक बेंचर्स की तरह ही होती थी? हाँ, बट आई वाज अ गुड स्टूडेंट. सो but it's not like I would tattle and कि इनकी बात, you know, मैं I was not that teachers like teacher इसने किया वो नहीं. I was a brat but I was a very good student who was a brat. अगर आप वो बैलेंस बना सकते. कभी ऐसा हुआ कि टीचर ने आपको शरारत करते पकड़ लिया फिर आपको प्रिंसिपल रूम लेके गए, ऐसा कभी हुआ? हाँ, पर मैं बता देती थी अपनी शरारतें. मैं छुपा नहीं सकती हूँ और मैं झूठ बोलना ना मुझे लूज मोशंस हो जाते हैं. तो आई डोंट वांट टू डू दैट. तो मैं बता देती हूँ अगर कुछ है. लाइक मेरे स्कूल में, मैं कॉन्वेंट स्कूल गई थी, तो वहाँ पे आपका यूनिफॉर्म नी से 3 इंच नीचे होना चाहिए और आपके बालों में रिबन्स लगाते हैं. तो अगर रिबन नहीं है बालों पे तो आपको रिमार्क आ जाता है आपके वो what is that book report called? card. Not report card, it's one book. What is that book called? I forgot. But it's a remark book basically. हाँ, जहाँ पे सब है. तो लड़कियाँ रोते थे मेरे क्लास में, रिमार्क आ रहा है और अपने हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे and all. And I used to feel very bad because मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलती थी. If it's a ribbon thing that you forgot. It was okay. तो I devised a plan. I thought I bought a 1 meter long ribbon. मेरे बाल यहाँ तक थे and I had to roll it up. But 1 meter long. तो जिस भी लड़की ने उस दिन if she's forgotten to get her ribbon, मैं अपने वो ribbon से काट के उसे एक टुकड़ा दे देती थी और वो अपने बालों पे लगा लेती थी. तो कोई भी क्लास में किसी को रिमार्क नहीं आता था बिकॉज दे न्यू कि अगर जाना है तो आधा अपना रिबन का एक तो टुकड़ा चाहिए ना. इवन इफ यू हैव सच शॉर्ट हेयर, यू जस्ट पुट दैट इनटू योर हेयर. तो एवरीबॉडी फिगर्ड दैट एंड किसी को 1 महीने के लिए एटलीस्ट रिमार्क नहीं आया. देन एक दिन मेरा रिबन इतना ही बाकी था एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू. आई हैड टू ईदर गिव इट टू समवन और कीप इट ऑन माय हेयर. तो आई चोज टू गिव इट टू वन गर्ल बिकॉज शी वॉज क्राइंग एंड शी सेड कि उसके कैलेंडर पे रिमार्क आएगा. आई सेड नो प्रॉब्लम, यू टेक, माई मॉम वोंट से एनीथिंग, वो साइन कर लेगी. सो आई गेव इट टू हर एंड देन द टीचर फाउंड आउट कि शी सेड हु इज बिन डूइंग दिस. सो आई सेड आई हैव बिन डूइंग इट. शी सेड व्हाई. आई सेड सो माई पनिशमेंट वॉज कि मैं अपने बालों पे सुतली, जो कंस्ट्रक्शन साइट था वहाँ पे से सुतली काट के दे पुट इट लाइक ताकि मैं शर्मिंदा होके ये करूँ. सुतली बांध दी गई थी आपके बालों में? हाँ, ताकि लाइक बिकॉज यू कांट डू दिस, दैट्स नॉट राइट व्हाट आई वाज डूइंग. तो मैंने बांध लिया. नेक्स्ट डे अगेन आई फॉरगॉट टू गेट द रिबन. तो आई सेड कि टीचर को यू नो उसके गुस्सा ये होने से पहले मैं अपने बालों पे रिबन सुतली बांध लेती. तो मैंने बांध लिया. वी वर इन आई थिंक 8th स्टैंडर्ड. तो जो छोटे बच्चे थे हमारे स्कूल में 1st and 2nd स्टैंडर्ड के, उनको लगा कि ये फैशन स्टेटमेंट है सुतली. तो फ्रॉम द नेक्स्ट डे लॉट ऑफ गर्ल्स स्टार्टेड वेयरिंग सुतली इन देयर हेयर थिंकिंग कि ये यू नो एक फैशन स्टेटमेंट है. एंड देन आई गॉट पुल्ड अप फॉर दैट अगेन. बट आई थिंक आई फेल्ट वेरी प्राउड. आई सेट द फर्स्ट फैशन ट्रेंड. जेन जी वाला फैशन तो आपने शुरू कर दिया था. सुतली इन द हेयर वाज या. अच्छा, मार्शल आर्ट्स आपने कहाँ से सीखी? एक सवाल आया है, कहाँ से सीखा आपने? आई हैव मैनी ट्रेनर्स. मैंने केरला में भी सीखा था सिलम्बम. बेलराज मेरे जो कलरी पाइटू सर थे उनसे भी सीखा. आई लर्न फ्रॉम दीज जापानीज वॉरियर्स ऑल्सो. एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन द इंटरनेट
हाँ इंटरनेट से बहुत कुछ सीख लिया और बहुत कुछ है इंटरनेट पे अगर आप ये बात देखो। तो है। इतने सेल्फलेस लोग इतनी शिद्दत से यू नो तौर तरीके दिखाते हैं और इन सच डिटेल कि आप कुछ भी सीख सकते हो, पियानो से लेके गिटार तक, आप स्केटिंग सीख सकते हो, हेड स्टैंड सीख सकते हो, लैंग्वेजेस सीख सकते हो। हाँ जो कि मुझे आ, सीखना है। हाँ बहुत कुछ है, हाँ। बहुत है, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो आप ऑनलाइन, कुकिंग सीख सकते हो, बहुत हाँ। चीज़ें हैं। कुकिंग तो हमारे घर में मम्मी से ही सीख लें तो वो भी बहुत है, लेकिन हम लोग सीख कहाँ पाते हैं। हाँ वो इंक्लिनेशन होना चाहिए आई थिंक। आपको खाने में क्या क्या बनाना आता है? बनाना, हाँ नाउ आई फील कि ये मैट्रिमोनियल ये शादी का अभी सवाल उधर तक पहुंच रहे हैं। अच्छा पहुंच वहीं रहे तक जा रहा हैं। हूँ। अच्छा तो लड़की क्या क्या बना सकती है हाँ, लाइक तो- दैट, कोई भी चीज प्यार और ये मिक्स करके मैं बना लेती हूँ। नहीं मैं बना सकती हूँ क्या क्या? नॉर्मल चीजें जो मैं खा लेती हूँ, खिचड़ी, हम्म, और क्या बना सकती हूँ, अवियल, अवियल क्या होता है? राइस। अवियल एक साउथ इंडियन डिश होता है, अच्छा। कोकोनट में स्टू जैसे, ओके स्टू और अवियल तहरी में। ये लोग जानते हैं। He knows, मेरे he कैमरा smiled, that's पर्सन why, जानते हाँ हैं। वो स्माइल कर रहे थे। हाँ, नान सूपर अंडा। हाँ। ओके अवियल, रसम, सांभर, डोसा सब मैं बना सकती हूँ, पर वो डोसे का वो सर्कल हाँ, गोल वो नहीं होगा, वो बनाना। थोड़ा डिजाइनर डोसा Designer डोसा हो मैं जाता बना है। सकती हूँ, थोड़े फटे हुए, थोड़े हाँ। पर प्यार होगा उसमें, टेस्ट अच्छा आएगा, थोड़ा कच्चा हो सकता है बट उतना बुरा नहीं होगा। मैट्रिमोनियल की बात हम आगे बढ़ाते हैं। कैसा इंसान पसंद है अदा को अपनी जिंदगी में जब कोई लाइफ पार्टनर बनने की मुझे सब स्थिति में है? इंसान पसंद है। नहीं, कोई एक चाहत तो होती है ना कि मेरे को नहीं, उस तरीके का इंसान पसंद है या ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आए। जो पहले पहली बात तो वो इंसान को मे बी थोड़ा एक्सप्रेसिव इंसान, बिकॉज मैं खुद बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, तो अगर मैं भी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ और वो भी एक्सप्रेसिव नहीं है तो बात कहीं नहीं जाने वाली है। तो मे बी फॉर स्टार्टर्स अच्छा होगा अगर वो इंसान आके मुझे बताए दैट आई लाइक यू, ओके, सो आई थिंक दैट फॉर वन। एंड बाकी आई डोंट नो, बिकॉज आप जो आज आप हो, आप चेंज हो रहे हो, वो इंसान जो आज है वो चेंज हो रहा है। सो टू if I say I want a person who's like this now, कल मैं भी change हो रही हूँ and that person is also changing. So when two things are constantly changing, there's never going to be a similar ground that you know, or even if आज अगर आप perfect हो but now you are changing and now you are changing and you're going to be different. So I think those expectations बहुत unrealistic है and then सब नाखुश रहेंगे। लेकिन अपडेट्स तो- आते रहना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। नहीं मैं क्या, वो तो AI नहीं है, अपडेट्स आने चाहिए, मतलब अपडेट्स तो AI के लिए होते हैं। नहीं, इंसान इंसान के लिए में भी नहीं। अपडेट्स आते हैं ना, चेंज होता रहा है। आप ये क्या वो मैं चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ, वो अपडेट्स तो होंगे हाँ, इंसान हाँ, के। इट्स इंसान नॉट कि AI कि मैं एग्जैक्टली प्रोग्राम कर सकती हूँ। एंड अगर इतनी सारी ये है, आई थिंक तो AI ही रख लो एक, बिकॉज देन आप एग्जैक्टली ट्यून कर सकते हो एंड से आई वांट समवन हु इज एग्जैक्टली दिस, प्रॉम्प्ट दे एंड दो। वो भी आपको पसंद नहीं आएगा बिकॉज आप चेंज हो रहे हो। सो नाउ इफ आई से टुडे आई वांट समवन, सपोज जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर ये है, कल मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर शायद चेंज होगा एंड आई वोंट फाइंड दिस फनी, आई से ये क्या, ये तो फनी नहीं है, सपोज फॉर एग्जांपल। इंटरनेट पे आजकल पसंदीदा आदमी, पसंदीदा औरत, ये बड़े टर्म्स आजकल यूज किए जा रहे हैं। तो आपका पसंदीदा आदमी कैसा है? मेरा पसंदीदा आदमी जो आई हैव टू से लाइक उसकी क्वालिटीज। हाँ, मैंने पढ़ा था कि बिफोर गेटिंग मैरिड टू समवन, आप फर्नीचर, वो असेंबल वाले फर्नीचर ना आप लेके आना और साथ में आप असेंबल करो कि 2-3 घंटे, बिकॉज दैट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग दैट प्रोसेस। तो जब भी फ्रस्ट्रेशन में एक इंसान अपना काम रख सकता है, आई थिंक वो इंसान सही है। तो मे बी मैं उसके साथ ड्राइव पे जाऊंगी जहाँ पे ट्रैफिक है। अब मुझे वो ट्रैफिक वाला रोड, आई वांट टू सी की ड्राइव, लाइक फ्रस्ट्रेशन में आप कैसे बिहेव करते हो, अगर आप पे प्रेशर है तो आप कैसे बिहेव करते हो। मुझे आई डोंट नो, मुझे बहुत बिजी लोग, everyone is busy now, I'm also busy, so are you, everyone is, but जो behave करते हैं कि मैं बहुत busy हूँ and I don't have time for anything, मैं attract नहीं होती हूँ उनके तरफ, as friends also, as just general people, it's this thing for me। and जो लोग पूरा टाइम अपने फ़ोन पे रहते हैं उनसे भी मैं अट्रैक्ट नहीं हो पाती हूँ, बिकॉज वो अपने फ़ोन से इतने अट्रैक्टेड है, तो मुझसे कब अट्रैक्ट होंगे? हाँ, it becomes difficult। I think it's very attractive जब लोग अपना फ़ोन छोड़ के can be in the moment। मुझे वो क्वालिटी बहुत बहुत पसंद है। and I used to think I want someone very intelligent, but now I don't know, because वो बहुत intelligent होगा तो बहुत problems भी होंगे, because अगर आप बहुत intelligent हो तो आप
यू नो बुरी चीज़ें भी याद रखोगे या कुछ, तो आई एम नॉट श्योर। लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर भी चाहिए, बट आई डोंट नो नाउ कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और मेरा सेम होना चाहिए वो भी। एंड आई थिंक कि वैल्यू सिस्टम लोगों की सेम होनी चाहिए इफ़ एनीथिंग हैज़ टू वर्क। जो मैं सपोज चीटिंग मानती हूँ, आपको भी सेम, अगर आप भी चीटिंग मानो तो देन वी आर ऑन द सेम पेज में भी। आजकल रिलेशनशिप में काफ़ी सारी दरारें आ रही हैं। अभी आपको जी। रिसेंटली एक मैं केस बताना चाहूँगा, मेरठ यूपी का, हम्म, जहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति को काट के सीमेंट के ड्रम में भर के और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ 14-15 दिन शिमला में हनीमून मना करके आई। फिर उसके बाद उसने कन्फेस किया कि हाँ मैंने अपने पति को मार दिया है। ऐसे कई केसेस पहले काट के फिर गई या हाँ, जाके काट आके काट? के ड्रम में भर के सीमेंट में घर में पैक करके फिर माय गई। गॉड, इट साउंड्स लाइक अ वॉर्प्ड स्क्रिप्ट ऑफ अ तो मूवी। आजकल ऐसे जब मामले आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स टूट रही हैं, एलमनी को लेकर बातचीत होने लगी है, तो रिलेशनशिप्स में जब दरारें आ रही हैं तो कैसे एक संभाला जाए, कैसी रिलेशनशिप्स होनी चाहिए आपकी नज़रों में? मैं वैसे सही इंसान नहीं हूँ टू गिव ज्ञान, बिकॉज मेरी ना शादी हुई है हाँ, ना हाँ। मैं अपने रिलेशनशिप्स के लिए जानी जाती हूँ। अगर आप मुझे एक्टिंग टिप्स पूछो तो एटलीस्ट मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज यू से कि अदा ने इसमें अच्छी एक्टिंग की, तो देन आई फील कॉन्फिडेंट कि आई कैन टेल हाँ। यू एक्टिंग के लिए ये करो। हाँ 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 या यू नो अगर आपको एक्टर बनना है, रिलेशनशिप एडवाइस वैसे मुझसे तो लो मत, बेहतर होगा। लेकिन इफ़ यू आर आस्किंग मी, आई जस्ट फील कि आजकल हम वी यू नो वेडिंग्स के बारे में, वेडिंग्स का सब हम लोग देखते हैं सपोज सोशल मीडिया पे, लाइक वेडिंग कैसे होनी चाहिए, क्या वेन्यू होना चाहिए, ब्राइड को क्या कपड़े पहनने चाहिए, कोरियोग्राफी ऑफ द सॉन्ग से लेके हाँ, ज्वेलरी डिज़ाइन तक, उसका हेयर स्टाइल क्या होगा, उसके मेकअप के अलग अलग क्या लुक्स होंगे, हल्दी के लिए, संगीत के लिए, हर चीज़ में द वेडिंग इज़ सो वेल प्लान्ड। उसका कलर कोऑर्डिनेशन अपने हस्बैंड के साथ, टू बी हस्बैंड के साथ, एंट्री कैसे होगी, एंट्री कैसे होगी, कैमरा एंगल्स कैसे कैमरा होंगे, एंगल्स वो कैसे फिल्टर क्या होगा ताकि वो और खूबसूरत हाँ, लगे, हाँ, इंस्टाग्राम के जो पोस्ट आपका स्वाइप में कौन सा पहला होगा, कौन सा, हाँ, वो सब प्लान्ड है। पर नोबडी डिसाइड्स कि हाउ इज द मैरिज गोइंग टू बी, लाइक एक मैरिज कैसे चलाएंगे वो किसी को नहीं पता, एंड कोई सोचता नहीं है और कोई बात भी नहीं करता। They know that they're doing this for all those days, those 7 days they'll do this, then they'll go for the honeymoon here. That itinerary भी पूरा plan करके रखते हैं, but marriage, how is the marriage going to work? Nobody tells anyone, nobody discusses it, and I don't know, is there a class for that? Is there an Instagram handle that teaches you that? There's a wedding planner, but is there a marriage expert who's going to tell you before the marriage कि ये लेकिन होगा? कभी तो आप सोचती होंगी ना कि यार शादियां इतनी टूट क्यों रही हैं। हमारे मम्मी, नाना, दादा, दादी, चाचा, ताऊ वगैरह, इन सब में शादियां कितनी बढ़िया सक्सेसफुल होती हैं, Because कई it दफ़ा was, समाज के दबाव से भी रह जाती हैं। लेकिन हाँ, आजकल थोड़ा सा भी झगड़ा हुआ, मूड ऑफ हुआ, कह दिया हमारी वाइब्स मैच नहीं हो रही हैं, चलो Okay, अलग हो bye. जाते हैं, हाँ। ओके बाय। ये सब के पीछे आपको कभी डर नहीं लगता कि ये शादियां आजकल बड़ी मुश्किल हो रही मेरी हैं? हुई नहीं है तो डर अभी लगना नहीं है, जब मेरी भी नहीं हुई है, होगी मुझे तो भी डर है। आपको अभी से ही डर है, होने से पहले? क्यों नहीं होना चाहिए डर, क्योंकि घर वाले तो देखने लगे हैं ना। हाँ, पर डर अभी से रखोगे तो फिर करोगे कैसे शादी? आप हाँ। करके फिर डरो, या हाँ। प्लान करो ना, लाइक आई एम प्लान सेइंग, करो। आई फील यू हैव टू थिंक अबाउट द मैरिज, नॉट जस्ट द वेडिंग। एंड जितना आप वेडिंग पे प्लानिंग कर रहे हो, आप सोचो आप अपने मैरिज पे प्लानिंग करो तो कितना बढ़िया होगा मैरिज, आई फील। बट आई हैव नॉट मैरिड एनीवन एंड आई डोंट हैव, ट्रायल एंड एरर भी नहीं हुआ है ऑफ मैरिज, सो रॉन्ग पर्सन टू आस्क। बट फिर भी कोई कुछ तो सोचा होगा आपकी रिलेशनशिप। नहीं, मैं सोच के नहीं। बट एक चीज है, मैं आप एक चीज कर सकती हूँ टाइम पे, हाँ। अगर मैं एक मूवी खत्म भी नहीं हुई है, लोग पूछते हैं नेक्स्ट मूवी क्या है। हाँ हाँ लास्ट ईयर 4 रिलीजेस थे मेरे, हाँ एक खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट महीने में दूसरा वाला था, बट एवरीवन बी लाइक आपकी नेक्स्ट मूवी क्या है, आप नेक्स्ट क्या कर रहे हो? तो या तो मैं मूवीज पे कॉन्सेंट्रेट करूँ, या तो मैं शादी करके उस पे प्लानिंग करूँ। हाँ, हाँ। दोनों आई डोंट थिंक एक साथ होगा, नहीं तो मैं गंदी एक्टिंग करूंगी, फिर लोग बोलेंगे इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। तो अभी फिलहाल आई फील अच्छे रोल्स मिल रहे हैं तो अच्छी हाँ। एक्टिंग करूँ और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करूँ। नहीं, एक बैलेंस तो बनाकर भी चल सकते हैं मुझे नहीं आता है अभी तक, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके। आप नेचर को काफी पसंद करते हैं, जी। मैंने देखा है, आपके स्लीपर्स भी बड़े स्टाइलिश हैं। इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। He is not going to, it's a close up, isn't it? वाओ, वेल डन। Okay. ओके, हाँ। मतलब आपने घास पे नहीं चल पा रहे अपन, तो अपन ने नकली हाँ। घास ही पहन ली। तो नेचर से हाँ। इतना लव क्यों, आपको प्यार क्यों है, क्या अच्छा लगता है? नेचर ही अच्छा लगता है। नहीं, ये मेरे एंटरटेनमेंट के लिए ही है। अच्छा, हाँ
ये असली घास नहीं है। हाँ ये तो देख हाँ, रहे। मेरे एंटरटेनमेंट के लिए है ये। हाँ। आई थिंक चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में जो आपको अपने आप के साथ अंदर, वो क्या कहते हैं, लाइक इनसाइड जोक होना चाहिए अपने आप के साथ। हमेशा मैं करती हूँ चीज़ें ताकि मैं खुश रहूँ दिन में, बट मैं हमेशा जुड़ी हूँ नेचर से। कभी ऐसा नहीं लगता कि आप जब इतना टाइट शेड्यूल रहता है, अभी आपने पिछले साल बताया आपकी 4 मूवीज थी, जी, तो कभी टाइम मिलता है कि मैं अकेले शांत जा करके किसी पहाड़ पे या किसी मैं तो समुद्र किनारे बैठूं, अकेली बैठूं? मैं जाती हूँ। अच्छा। हाँ, आई डोंट लीव एनी अपॉर्चुनिटी। एंड अगर मैं शूट भी कर रही हूँ तो मैं ढूंढ लेती हूँ कहीं ना कहीं, एंड हर जगह कुछ मिल जाता है मुझे। इवन फिल्म सिटी में आप इमेजिन नहीं करोगे, जहाँ पे सपोज वैनिटी वैन है और पार्क किया है, बट आई फाइंड कि वहाँ पे एक लेक है एंड यू नो मैं बैठी हूँ वहाँ पे, या आई डोंट नो, जिधर भी जाते हैं शूट करने आई फाइंड सम प्लेस जहाँ पे नेचर है। और नेचर तो हर जगह है, हमारे वैन के अंदर तितलियाँ आती है, शहर के वैन के अंदर। हाँ। तो अब देखोगे तो नेचर, यू डोंट हैव टू लाइक टेक, इट वुड बी नाइस टू जस्ट टेक एन ऑफ एंड गो, बट ज़रूरी नहीं है। थिएटर में अभी आपकी मूवी तुमको मेरी कसम को पसंद किया जा रहा है, इशफाक सिंह के साथ आपकी एक केमिस्ट्री बनी है, एक बड़ी एक जोड़ी दिखाई दे रही है। जी, कैसा लगा इशफाक के साथ काम करना? आपको कैसा लगा जोड़ी पहले? मस्त। Okay. पहली बार दो अलग अलग लोग देखे साथ में तो बड़ा अच्छा लगा। इशफाक के साथ काम करना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आई थिंक एज एक्टर्स आप यू नो किसी और इंसान को आप जानते भी नहीं हो, ओके, एंड जैसे हम लोग मिले थे पहले दिन वो फोटो शूट के लिए, we didn't know each other, we have not spoken, so they said, Radha, this is Ishfaq, this is Radha, okay, now you all have to go and stand, you'll love each other so much, you're husband and wife and you all can, you know, and हम लोग कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं जो एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। हाँ। Right, but you don't know this other person, you don't know what this other person likes, you don't know what this other, so it was like one arranged marriage setup, जैसे विक्रम सर कहते हैं, and बहुत अच्छा था। He is very sincere and so dedicated and so it's easy to work with someone जिसको इतना पैशन है, यू नो, जिसको वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट हिम, उसको मीडियोक्रिटी से घिन आती है, एंड आई रियली एंजॉय वर्किंग विद पीपल लाइक दैट, सो दे स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, एंड केमिस्ट्री अच्छी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। और क्या आप पूछ सकते हो? इशफाक की मैंने पाताल लोक में देख रहा था तो काफ़ी सारी अच्छी खासी उसकी चर्चा हो रही है, और इशफाक के चेहरे पे ऐसा लगता है कि बहुत कामनेस है, बहुत शांत है। रियलिटी में भी ऐसा ही है? हाँ, बहुत शांत। और आप वहीं उतना ही चुलबुली? मैं कहा, मैं भी बहुत शांत हूँ। अच्छा, वैसे आप बोल रहे हो? नहीं, आई फील हर किसी के अंदर हर यू नो हर इमोशन है, पर आप एक को डोरमेंट रखते हो ना। अगर आप चुलबुले हो तो 24/7 आप चुलबुले नहीं रह सकते। अगर आप काम हो तो ऐसे पूरा टाइम आप तो संत नहीं हो तो गुस्सा तो आएगा, बट नाउ यू हैव टू सी कि कैसा गुस्सा है। कुछ लोगों को गुस्सा आता है वो चीज़ें उठा के फेंकते हैं, कुछ लोगों को ऐसे गुस्सा आएगा, कुछ लोगों को आई डोंट नो ऐसे गुस्सा आएगा, अलग अलग तरीके का। लाइक मुझे जब गुस्सा आता है मैं स्माइल करती हूँ। आपका गुस्सा ऐसा है? हाँ, मेरा गुस्सा ऐसा है। मेरी टीम में लोग जानते हैं, मैं बहुत स्वीटली स्माइल करती हूँ, अंदर तो मैं गालियाँ दे रही हूँ। तो अलग अलग तरीके हैं एक्सप्रेस करना कोई भी इमोशन का। हाँ। लाइक अगर रोना भी आ रहा है और मुझे इतना रोना आ रहा है, मैं नहीं रो लेती हूँ, तो आई डोंट नो लोगों का डील करना। गुस्से में हंसना कैसे होता है, मुझे थोड़ा समझना सीखना चाहूँगा, कैसे हाँ, होता है ये? you to just step out and watch the situation, और कभी कभी it's so funny when you're watching it as a third person, because आप वो situation में जब आप हो तो आप बहुत frustrated हो और irritated हो because आपके साथ हो रहा है। but when you watch it from outside and you think of it as ये इनके साथ ये कैसे हो रहा है ये, तो it's almost funny, it's like वो you know tragedy and comedy वैसे। हालांकि गुस्सा तो मुझे भी नहीं आता, बहुत रेयरली कभी आया है। अच्छा, नहीं वो 1 या 2 मिनट का होता है और इतने में मैं काम खत्म, पर ऐसा गुस्सा नहीं आता कि मैं एकदम सब कुछ तोड़ फोड़ कर दूं। तो अनुपम सर के साथ आपकी दूसरी फिल्म थी, मैं अगर नहीं, पहली फिल्म है। पहली फिल्म अनुपम सर के साथ आपकी पहली फिल्म। जब इतने बड़े लीजेंड और स्टार को आपने देखा, जिसने मुझे लगता है 300-400 फिल्म सर कर चुके, शायद इससे ज्यादा ही कर चुके। 500, I forgot the number, he just told me that लगभग है, इतना है। 538 और 358, one of the लेकिन two। 400 से तो ज्यादा है। Just then 538। हाँ, I want to err on the side of जब इतने बड़े कलाकार के साथ काम करने के लिए मौका मिलता है तो एक दिल में कहीं ना कहीं घबराहट तो रहती होगी। या कभी आपने ऐसा हुआ कि सर से जाके पूछा, सर इस सीन को मैं कैसे करूँ, आप बताइए, कुछ ऐसा हुआ कभी? हाँ, अनुपम के। सो टू टेल यू ऑनेस्टली, हम लोग ने एक भी सीन साथ में नहीं किया है फिल्म में, बिकॉज हम लोगों का, इशफाक और मेरा पोर्शन एक अलग पार्ट है फिल्म का। इट्स द पास्ट का पार्ट, एंड
तो हाँ, साथ में सीन्स करने नहीं मिले, बट वी मेट ड्यूरिंग प्रमोशंस एंड जब हम लोग एयरपोर्ट पे थे, ही वाज वेरी काइंड, ही इज़ बीन वेरी नाइस टू मी. केरला स्टोरी एक्चुअली रिलीज जब हुई थी, उन्होंने फ़ोन किया एंड ही टोल्ड मी सच नाइस थिंग्स. आई वाज लाइक वाओ, थैंक यू सो मच, दिस मीन्स सो मच टू मी. क्योंकि इतने बड़े आप इतनी फिल्में आपने की है और हर जॉनरा में आपने फिल्में की है, एंड यू किल्ड इट, कॉमेडी में भी, ड्रामा में भी, इमोशनल इसमें भी. तो आई रियली लुक अप टू हिम. सो इफ समवन लाइक हिम इज टेलिंग मी, आई फेल वेरी एनकरेज एंड आई फेल वेरी हैप्पी. एंड ये फिल्म देखने के बाद ही सेंड मी अ 4 minute 3 minutes 50 something second वॉइस मैसेज. And it was so nice. इतने डिटेल में he spoke about, he said this scene में what you did and this scene. I was thinking, and I just think that's a very nice thing to do. इतने आप generous हो and you give an actor so much. I don't know. I was very happy with that. I thought that was really smart. मैंने विक्रम भट्ट सर से जब बातचीत की थी इसी मूवी को लेकर, तो उन्होंने बताया था कि अनुपम सर का सबसे पहले ख्याल आया इस कहानी को लेकर. इशफाक का नाम उनकी वाइफ ने सुझाया था कि इशफाक को लेना होगा. जब आपकी बारी आई तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, ये लड़की बहुत सही होगी क्योंकि वो इतनी एक्सपोज नहीं है. और हालांकि मैंने काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ बनाई हैं जिनमें काफ़ी सारे इंटीमेट सीन्स वगैरह हैं सारी, मैं उस चीज़ को मना नहीं कर रहा, लेकिन अदा इस चीज़ के लिए सबसे परफेक्ट थी. तो जब सर ने ये बोला तो मुझे भी ख्याल आया कि हाँ, ये बात एकदम सही है. तो आपने जब मूडिया की पत्नी का जब इस पूरे रोल को निभाया तो आप कभी मिली उनसे, मूडिया सर की पत्नी से? दुनिया में नहीं है. ओके आई मेट मिस्टर मुर्डिया, जो हमारे वो पहले वाले फोटोशूट के दिन पे थे. और उन्होंने अपने वाइफ के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही दैट आई फेल्ट लाइक वाओ, दिस इज़ द लव स्टोरी दैट आई वांट इन माय लाइफ. अगर कोई मुझे इतना प्यार करे, एंड द वे ही स्पीक्स अबाउट हर, यू हैव टू सी हिज आईज व्हेन ही स्पीक्स अबाउट हर, इट्स सो ब्यूटीफुल. एंड आई थॉट वाओ, इवन आई वांट अ लव स्टोरी लाइक दैट इन माय लाइफ. तो भगवान ने दिया ना, बट थ्रू अ फिल्म. बट it's I don't know, I just felt that feeling is really nice. And as far as Vikram sir, yeah, I think for me, I'm very fortunate कि जब भी मैं कोई भी रोल करती हूँ, कोई भी, या 1920 था, या बस्तर में नीरजा माधवन, या सनफ्लावर में वो बार डांसर रोजी मेहता. आई फील कोई जब भी एक्ट्रेसेस करते हैं ना, कभी कभी ऑडियंस उनको वो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट व्हेन इट्स विद मी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ऑडियंस मुझे टाइपकास्ट होने नहीं देते. हाँ, ये आपके साथ बहुत बड़ी आई थिंक इट्स अ वेरी, हाँ, एंड देयर इज नो रीजन टू दैट, बिकॉज आई सी कि लोगों के साथ बहुत होता है, स्पेशली लड़कियों के साथ, पर मेरे साथ नहीं हुआ है. व्हेन आई डिड 1920, पीपल सेड यू कैन ओनली प्ले अ फॉरेनर इन अ मूवी बिकॉज यू लुक फिरंग. बट देन आई प्लेड केरला स्टोरी में शालिनी उन्नीकृष्णन, एंड दे सेड यू ओनली शुड बी अ केरला गर्ल. then they said, you know, de-glam roles for you. Then रोजी का एक्चुअली वो बहुत ही स्कैंडलस रोल है. मेरे डायलॉग्स जो है वो काफ़ी I mean, I'm saying जी, you know, don't call me Rosie, जी बोला नहीं, ढूंढा जाता है. They are very scandalous lines. And I am a bar dancer. It's very high on sexuality. But the audience don't typecast me in that. Then when they see Bastar, they are like, okay, then she's a soldier because she's a soldier. So I don't think वो मेरा करना है, वो audience का है, and also directors का, thankfully, कि वो मुझ में अलग अलग अदाएं देखते हैं. So I'm lucky I can do Sunflower, and I can do तुमको मेरी कसम, where I'm a sweet you know, housewife who's, and it's believable because I think the audience are okay with me doing that. So. ईशा देओल कब एक तरीके से वनवास पूरा हुआ, 14 साल बाद वो आई हैं, मुलाकात हुई, कैसी लगी? Firstly, she said her name is not Isha. I'm saying it for you. It's Aisha Deol, not Isha Deol. Okay, she said. I also didn't know, but she said. And then she was correcting people. So since she's not here right now, I'm going to do that. And it's nice. She's a big star. Yeah, she's done like really big movies like Dhoom. And she's worked with some of the biggest stars. And not only in movies, she's also a trained classical dancer. She's done stage performances. I've watched her in ISKCON years back performing live on stage. Live performance. Wow. With her mom, Hema Malini ji के साथ मैंने performance देखा, and I told her that. And she's the daughter of Hema Malini ji and Dharmendra. I mean, she's legends. She's exactly, but she's still very sweet, and she was really nice to me. Again, हमारे scene साथ में एक भी scene नहीं है because we're in different times. क्योंकि आप पहले part के लिए, उनके second part के लिए. केरला स्टोरी के जो डायरेक्टर हैं वो चांदनी बार का सीक्वल बना रहे हैं, तो आप क्या उस मूवी में हैं? I cannot confirm or deny right now. Time will tell. ओके. जोहरा जबी गाना सुन लिया होगा आपने, सिकंदर मूवी का, सलमान खान और रश्मिका मंदाना का. जी.
सोशल मीडिया पे एक चर्चा चल रही है कि दोनों हीरो और हीरोइन के बीच में लगभग बहुत बड़ा गैप है एज का। इसको लेकर सलमान ने भी, मैं अभी परसों जब वो टीजर लॉन्च हुआ था तो मैं भी वहाँ मौजूद था, सलमान ने अपने आप ही जवाब दिया कि सोशल मीडिया पे लोग ऐसा करें लेकिन हम तो रश्मिका की बच्ची के साथ भी काम करेंगे, ऐसा काम। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक एज गैप है ये ठीक है कि सिर्फ इसको एक्टिंग के नज़रिए से ही देखा जाए हीरो हीरोइंस के बीच में? नहीं, आई थिंक ठीक है। अगर आप इट शुड बी इन ऑल जेंडर्स, देन इट शुड बी इन आई डोंट नो, आई थिंक इट्स whoever's doing the movie and whoever is writing the script and whoever's acting in it, उनको आप पूछ लो. Like for me, I would consider myself 105 साल की because I feel like Urvashi Rautela talking about myself when see this is why she does this. No, and I think it's a very good thing. नहीं, आप भी रोलेक्स के घड़ी वो दिखा दीजिए ऐसे करके। हाँ, no, I think वो बहुत cool है because I think she has the confidence of, I think there's so much to learn from her. I also think जब भी कभी like अभी आपने मुझे सवाल पूछा है, okay, and I don't know what to answer because now you've asked me about Salman Khan and Rashmika Mandanna, okay. Now मैं comment करूँ तो वो हेडलाइन बन जाएगा, अदा शर्मा ने कहा ये इसके अगेंस्ट, एंड एक्चुअली मैंने नहीं कहा ना, आई हैव जस्ट सेड कि हाँ मुझे ऐसे लगता है, ऐसे होता है। तो देन उर्वशी का बेस्ट है बिकॉज फिर आप जो भी पूछो, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ एंड आई से कि नहीं मैं 105 साल की हूँ बिकॉज मैंने 1920 किया था और अभी 2025 है, सो 105 साल पहले, देन आई डोंट गेट इनटू ट्रबल। सो आई थिंक देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम हर, वी शुड डेफिनेटली लर्न बिकॉज आई डोंट नो, यू नो, ये चीज़ें ना अलग करके लेके आते हैं। मेरी ग्रैनी पढ़ती है, मेरी ग्रैनी स्टॉकर है, शी फाइंड्स आउट थिंग्स, शी सेज यू सेड दिस एंड आई सेड एक्चुअली आई डिडंट से दिस, बट वो मिसकंस्ट्रूड करके वो हेडलाइन निकालते हैं वहाँ से। जब मैंने एंड दे मेक इट साउंड लाइक मैं सुबह उठी और मैंने कहा मुझे सलमान खान और रश्मिका मंदाना पे कमेंट करना है, दे मेक इट साउंड लाइक दैट, जबकि मैंने सोचा भी नहीं, किसी ने मुझे, आपने पूछा तो मैंने सोचा कि हाँ इफ दे वांट टू दे कैन डू, एंड दे मेक इट लुक लाइक मैंने यू नो स्टैम्प पेपर पे लिखा ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। बट फिर भी सोचना क्या होता है, जैसे एक चीज़ मुझे बॉलीवुड में मैं बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करता हूँ, सलमान खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, इन सब की एक एज हो चुकी है, एज सबकी होगी, हमारी आपकी सबकी होगी, लेकिन हीरोइंस को जल्दी रिटायर कर दिया जाता है। इसको लेकर आपको कभी मन में ऐसा आपके ख्याल तो आते होंगे आखिर बस ऐसा बॉलीवुड करता क्यों है, जबकि एक्टर्स को एक एज तक काम मिलता रहता है लेकिन हीरोइंस को जल्दी विदा कर दिया जाता है? मुझे एक सोल्यूशन है उसके लिए एंड आई थिंक वो ऑन है। आई थिंक जो प्लास्टिक सर्जरी और सब हो रहा है ना तो सब लोग करेंगे, और आप नोटिस करो सब लोग सेम लग रहे हैं। तो सब लोग अगर सेम लगेंगे और कोई बुढ़ा होगा ही नहीं, सब लोग जवान रहेंगे, सब लोग कितना, हाउ ओल्ड यू वांट, 20 to 25, जो 25 to 30 के एज ब्रैकेट में सब लोग रहेंगे और सब सेम सब सेम दिखेंगे। तो अगर इसके डेट्स नहीं है, मेरे डेट्स नहीं है, तो शी कैन गो एंड डू माइन, उसके डेट्स नहीं है तो आई कैन गो एंड डू हर्स, ओके। उसके बाद आप इतना आप करोगे कि आपका मुंह हिलेगा नहीं और सेम एक्सप्रेशन भी होगा, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये कौन है और ये कौन है। तो वो आप डिस्पैरिटी खत्म कर दोगे और सबको काम मिलेगा और सब बिजी रहेंगे और कोई एज का ये होगा ही नहीं। ये AI टेक ओवर करके सब होगा ऐसे, आई फील। होना क्या चाहिए, हो रहा है ना, मेरे कहने से क्या होगा, यही हो रहा है। सीधा सा जवाब, आप खुश रहो इसमें और सब लोग करके सेम लगो सब, एंड देन सब लोग सब काम कर सकते हैं। आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है। कमांडो में विद्युत जामवाल और ठाकुर अनूप सिंह दोनों के बीच में कभी ऐसा हुआ था कि चल देखते हैं आज सबसे ज्यादा लड़ाई कौन करता है, किसके अंदर ज्यादा ताकत है? मतलब इन दोनों की फिजिक को लेकर बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे और जगह ऑन स्क्रीन हाँ, बट ऑफ स्क्रीन नहीं यार। कैसे हैं विद्युत जामवाल, कैसे फिटनेस को लेकर? तो बहुत अमेजिंग है, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत फनी है रियल लाइफ में। ओह बहुत, आई थिंक ही हैज वन ऑफ द बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर। आई ऑलवेज टेल हिम कि यू शुड डू अ कॉमेडी फिल्म, यू विल बी रियली गुड एट इट। ही इज गॉट अ रियली किलर सेंस ऑफ ह्यूमर। फिटनेस टिप्स लिए आपने कभी उनसे? फिटनेस टिप्स लेने नहीं पड़ते, यू लुक एट हिम एंड ही इज अ वॉकिंग एग्जांपल ऑफ फिटनेस एंड ही लिव्स हिज लाइफ आल्सो लाइक दैट। आई थिंक नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस, वो मेंटल फिटनेस पे भी इतना ध्यान देते हैं कि वो बर्फ में जाके रह सकते हैं, यू नो, इतने घंटों के लिए वो अपने आप के ऊपर आग डाल सकते हैं और कुछ नहीं होता उनको। ही इज अनब्रेकेबल, इट्स अ लिविंग एग्जांपल ऑफ फिट माइंड एंड फिट बॉडी। तो विक्रम भट्ट 1920 पार्ट का 2 बना रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, आप उसका पार्ट होंगी? ऐसी कुछ खबरें? I would love to do 1920 again or any other horror movie. मैं कोई एक्चुअली एक हॉरर मूवी कर रही हूँ। I just feel कि 1920 ना एक cult status and it's become this really talked about horror movie। जब आप horror movies की बात करते हैं इंडिया में 1920 का नाम आप always उसमें होता है,
I feel कि I should do a horror movie when I can take the level of the scare up, because now people are like, what डरावना are you going to do more? अगर मैं उसे कम करूँ लोग disappoint होंगे, and I think that will kill the whole. So yeah, कोशिश है कि it will be scare. Whatever I do with horror should be scarier. At least कोशिश होनी चाहिए. 1920 की कोई ऐसी स्टोरी है जो अभी तक आपने नहीं बताई हो, ऐसी कोई डरावनी हो, कोई हंसी मजाक वाली हो? You know, मैं एक सीन है, मैं वो बिल्ली खा रही हूँ ना, हाँ. जो रियल बिल्ली नहीं थी. They had cut a stuffed cat और उसके अंदर हाँ. नूडल्स और केचप और सोया सॉस और हाँ, जैम हाँ. और काफ़ी अजीब चीज़ें भर हाँ. के. They told me to eat it, and विक्रम सर ने कहा eat it like you're not eaten for many days, and अभी you've got the tastiest dish, so eat it like that and your eyes should light up and eat it. And after that मैं भाग के वो रूम में जाके लेट जाती हूँ. So he said lie down like a dead bird. So I remember during that time I used to check pictures of dead birds. मेरे फ़ोन पे एक्चुअली स्क्रीनशॉट्स थे बहुत सारे डेड हाँ, हाँ. एनिमल्स के. कोई भी बर्ड जब मर जाता है तो कड़क होता है, इफ़ यू नोटिस. हाँ. Like they, एकदम बॉडी पार्ट उसके टाइट हो हाँ, जाते हैं. like हाँ. till the fingers. I know this is really weird, but like till everything. So this has to be so hard that it shouldn't be malleable. Correct. It should be. So I used to practice lying down, you know, just frozen like that in an awkward position of, because when your body dries up and you're dead, it doesn't dry up like in a straight. If you got what I'm, yeah. So वो एक चीज़ थी, हाँ. Yeah, that's. मतलब एक चीज है, आप जब किसी भी रोल को निभाती तो आप उसमें बहुत उसकी डीपनेस में जाने की हाँ, कोशिश मैं करते, बहुत जितना obsessive हूँ, हाँ. बताया ना जाए, मतलब भले एक डायरेक्टर की तरफ से, लेकिन आप उससे ज्यादा कोशिश करती है उसको रिसर्च करने की, खुद मैं से बहुत पढ़ने ऑब्सेसिव हूँ कोई भी रोल के लिए. ओह. कोई भी चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत गहराई में जाके फिर ऑब्सेस होके पूरी रात वो. इवन जब केरला स्टोरी कर रहे थे, आई रिमेंबर आई यूज्ड टू जस्ट वॉच दोज आइसिस के वीडियोस, और नॉट जस्ट द गर्ल्स, मैं वो टेररिस्ट के वीडियोस देखती थी जो वो जो हॉरर थे, वो काटने गले वाले वाले, हाँ, वो सब नहीं, भी. ऑल्सो द टेररिस्ट जस्ट टॉकिंग स्ट्रेट टू कैमरा. वो इतनी कन्विक्शन से अपनी बात कहते हैं. दे आर सो कन्विंस्ड करेक्ट. that they want to kill someone, और यही रास्ता है और यही करना है और यही मंजिल है. And the way they talk, I used to watch that to, you know, feel like I'm brainwashed. और बहुत बहुत सारे वीडियोस डिस्टर्बिंग वाले हैं. फिर नींद नहीं आती है, फिर डार्क सर्कल्स आते हैं. बट केरला स्टोरी के लिए थोड़े डार्क सर्कल्स अलाउड थे. पर मैं सोती नहीं थी. आई थिंक दो 6 months that we shot it, मैंने अपने फ्रेंड से भी, आई डिडंट टॉक टू टू मेनी पीपल. घर पे भी आई वाज नॉट टॉकिंग टू मनी पीपल. मैं घर पे बैठ के ये चीज़ें देखती थी और सोचती थी इसके बारे में. थैंकफुली आई हैव वेरी अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स जो मुझे बचपन से जानते हैं, स्कूल काम का तनाव था कि आप उस रोल को निभाने के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कर रही थी कि आप 6 महीने तक इतनी ज़्यादा बिजी रहीं, क्या हाँ, था? नहीं, काम का वो नहीं है. आई डोंट नो द एंड प्रोडक्ट. आई गिव इट ऑल. जो एंड प्रोडक्ट है वो मेरे हाथ में नहीं है. कहाँ रिलीज़ होगा, कैसे होगा, कितने थिएटर्स मिलेंगे, कितने शोज़ मिलेंगे. आप जब फिल्म कर रहे हो, आपका हिस्सा मीन्स आप वो कर सकते हो, आपका रोल वो आपके हाथ में है, बाकी की चीज़ें नहीं है, एडिट नहीं है. तो कोई भी रोल हो, आई लाइक टू गेट इनटू इट. बट तभी आई रिमेंबर दो 6 months आई डिडंट गेट आउट. आई डिडंट डू एनी अपीयरेंसेस और रेड कार्पेट भी एंड ऑल, बिकॉज आई सेड हम लोग सीन्स कर रहे हैं जहाँ पे वो लड़की को लिपस्टिक लगाना अलाउड नहीं है. तो मैं लिपस्टिक लगा के रेड कार्पेट पे कैसे जाऊँ? तो मैं आई डिडंट गो एनीवेयर. आई थिंक फॉर दोज 6 months आई थिंक आई वाज जस्ट. मुझे पता लगा कि जेल वाला जो एक सीन था केरला स्टोरी में, आपने उसमें 2 दिन तक पानी नहीं पिया था, ऐसा क्या कारण था? हाँ वो भी आई थिंक वी गॉट अ लिटिल ऑब्सेसिव अबाउट इट, बिकॉज आप पानी जब नहीं पीते हो, आप मेकअप से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, पर जब पानी नहीं पीते हो ना, आपका फेस बहुत डिहाइड्रेटेड लगता है. इट गेट्स वेरी संकन, यू गेट दीज लाइन्स. और ऑल्सो आपका जो स्पिट होता है मुंह में वो सूख जाता है एकदम. हाँ, एंड आप बात कर रहे हो तो आप बार बार ऐसे करोगे, और वो स्पिट ऑलमोस्ट थिक होता है, सलाइवा जो आपके माउथ में है, जो सो या आई थॉट दैट वुड बी नाइस वो जेल सीक्वेंस के लिए, बिकॉज वो बहुत नर्वस है. और वो लोग इंग्लिश में वो दैट गाय सिंगर, तो शालिनी व्हाट डू यू थिंक ऑफ you're a terrorist, वो रूम से she can't see him and all, and she's so stressed. I thought वो stress level elevate करने के लिए. तो सर डायरेक्टर नहीं कहता, ये आप खुद से करती हैं उस सीन में जान भरने के लिए? सुदीप तो सर एक्चुअली उन्होंने नहीं कहा मत पियो पानी 2 दिन, ऐसे कुछ नहीं कहा. बट हम लोग बात कर रहे थे एंड वी वर डिस्कसिंग दीज थिंग्स, एंड ही सेड कि यू नो, एंड आई थिंक एवरी एक्टर एक होता है मेथड है, एंड यू कैन स्लिप इन एंड स्लिप आउट. बट कुछ चीज़ें हैं ना, अगर आप उसमें जी लो, वो बहुत आई फील मज़ेदार वाली बात आ जाती है उसमें.
हर चीज़ आप नहीं कर सकते हो ना. सपोज आप रोमांस कर रहे हो एंड आपको ये इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, बट नाउ यू हैव टू लुक लाइक यू काइंड ऑफ लाइक दैट पर्सन. यू डोंट हैव टू एक्चुअली लाइक, यू कैन प्रिटेंड अ लिटिल देयर. बट हाँ, कुछ चीज़ें आई फील अगर रियल में हो जाए तो और ही मज़ा है. आपको सुन के मुझे आयुष्मान खुराना की याद आ गई. उनके बारे में मनोज पाहवा ने कहा था कि वो एक ऐसा एक्टर है, उसको जब कोई एक मूवी मिलती है जिसमें उसको काम, वो उस जोन में घुस जाता है और उसी जोन में तब तक घुसा रहता है जब तक वो मूवी खत्म ना हो जाए. तो आप लगभग उसी तरीके के एक मुझे एक्टर लग रही हैं जो जब तक उस सीन में अपनी तरफ से 100 नहीं 200% ना दे ले तब तक आप अपने आप से ये कहती नहीं हो कि नहीं अब बस बहुत हो गया. हाँ, एंड लाइक आई सेड, इट डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो ऑल्सो. आप अगर वो थोड़ा तो इफेक्ट करता है मेरे मन को, जितना भी आई ट्राई टू स्टेप अवे एंड ऑल, वो नहीं होता पूरी तरह से. व्हेन आई गो भले डायरेक्टर कह दे कि ओके है, बट आप फिर भी कहते हो. I think about it. All I can't just switch on and switch off when I come home. I mean, I can switch on and get into a character immediately. वो मेरे लिए easy रहता है. I can become people easily. पर वो उससे बाहर निकलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. और वो हर एक कैरेक्टर मेरे अंदर वो थोड़ा I think रह जाता है. आपने एक BTS का वीडियो शेयर किया था जिसमें कुत्ता आता है और आप उसको गले लगा लेते हैं. ये क्या था, ये कौन सा पल था, इसके बारे में कुछ बताओ. कुत्ता आता है कहाँ? कुत्ता आता है आपके पास में, आप उसको गले लगाते हो, ऐसा कुछ था ना केरला केरला स्टोरी में. हाँ, हम लोग शूट कर रहे थे वो सीन जहाँ पे वो मेरे जो हस्बैंड बने हैं उसमें. वी जस्ट रीच्ड सीरिया एंड आई से आई वांट टू कॉल जस्ट वन फोन कॉल टू माय मॉम एंड ही सेज दैट यू कांट बिकॉज ये रास्ते पे यू आर नॉट अलाउड. एंड ऑल्सो कि वो लॉ में है कि अलाउड नहीं है लड़कियों को मोबाइल फ़ोन यूज़ करना. एंड ऐसे पे जस्ट वन कॉल आई जस्ट टेल हर वी रीच. एंड उसको मैं बार बार पूछ रही हूँ और उसको इतना गुस्सा आता है कि वो पत्थर उठा के ये करता है. अब मैंने फ्रेंडशिप किया था कुत्तों से लद्दाख में और वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने थे. एंड इवन इन द ब्रेक्स मैं उनको अपने हाथियों के वीडियोस दिखाती थी फ़ोन पे. एंड वो आई थिंक वो लोग पहली बार हाथियाँ देख रहे थे. दे हैड नॉट सीन एलिफेंट्स बिफोर. तो वो भी ऐसे ऐसे देखते थे. एंड देन दे बिकेम माई फ्रेंड्स. आई यूज्ड टू शो देम दैट आई एम प्रेग्नेंट एंड आई मीन वो फेक स्टमक रख के. एंड मैं उनसे बातें करती थी. देन दे थॉट कि वो रियली कोई मुझे हार्म कर रहा है. तो दे टू स्टार्ट they used to start howling every time he picked up this thing. So then they had to cut the shot and all. But then after that, जैसे audience बैठता है ना वहाँ पे, they used to sit and see कि अदा को कोई कुछ नहीं कर रहा है. And after the shot, I used to be like, yeah, I'm okay. Then they used to see me crying and be like, you know, animals are very perceptive. My God, they used to see the tears and then they used to get like and look around and get almost anxiety themselves. डॉग्स बहुत भावनात्मक होते हैं. बहुत आई थिंक एनी Correct. एनिमल वो इतने फ्रेंडली हो गए थे. एंड देन दे ऑलमोस्ट फेल्ट प्रोटेक्टिव ऑफ मी एंड दे फेल्ट कि यू नो वी शुड हैंग अराउंड विद हर बिकॉज इसकी लाइफ में रियली बहुत प्रॉब्लम्स हैं. तो हमारे फर्स्ट रिव्यूअर्स तो वो डॉग्स ही थे जिन्होंने लाइव सीन्स देखा और लाइव टीयर्स देखे और लाइव सब देखा. फिल्म के आखिरी सीन में जब आप माँ को फ़ोन करके बोलती हो कि मैं घर वापस लौट के आनी, तो उस वक्त कैसे इमोशंस थे, मतलब क्योंकि सीन में जब हम सामने से देख रहे थे तो वो थे, लेकिन आप अपने अंदर वो इमोशंस कैसे लेके आई? मेरे लिए नेचुरली वो इमोशन आया बिकॉज आई जस्ट टोल्ड माई सेल्फ इफ यू आर नेवर अलाउड टू टॉक टू योर मदर आफ्टर दिस एवर अगेन. एंड आप एक सिचुएशन में हो जहाँ आप अपनी मम्मी को कह रहे हो कि आप वापस आओगे बट यू डोंट थिंक यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ हियर. बट यू आर टेलिंग हर या आई विल कम एंड शी सेज ओनम साथ में सेलिब्रेट करेंगे एंड यू आर लाइक हाँ मैं ठीक हूँ, सब ठीक हो जाएगा. बट यू नो कि ठीक नहीं है. बट मेरे इमोशंस नहीं, आई थिंक सेट पे जो बाकी के लोग थे, इवन स्नेहल एंड एवरीवन हु वाज ऑन सेट, सब लोग रो रहे थे. एंड एज एन एक्टर यू फील वेरी हैप्पी ऑल्सो. बट सब लोग लाइक एक्चुअली रो रहे थे when they said cut. everyone from everywhere was crying. And of course मेरी मॉम और मेरा साथ में नहीं था. even I saw it on the screen for the first time because मैंने अपना पार्ट शूट किया. एंड मेरी मॉम जो देवदर्शनी ने रोल किया, आई थिंक शी वॉज अमेजिंग. मेरे लिए केरला स्टोरी में it's a mother-daughter story for me from when I read it in the beginning, and I thought she's the best mother on screen that I could ever have, and her performance just elevated everything. Even my performance, when people say अच्छा लगा, I'm like because hers was so good, it kind of just made everything look क्योंकि मुझे याद है केरला स्टोरी जब रिलीज हुई थी उस वक्त हर टीवी चैनल पे हर जगह उसी को लेकर बहस चल रही थी, इवन सोशल मीडिया वगैरह पे भी. तो केरला स्टोरी करने के बाद आपके लिए भी एक ऐसा पर्सपेक्टिव आ चुका है कि आप एक राइट विंग की ज़्यादातर मूवीज़ कर रही हैं, आपको वो शूट हो रहा है, आपको वो अच्छा लग रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इन फ्यूचर कभी 10-20 साल बाद इस चीज़ का कभी रिव्यू हुआ
तो फिर ये कहा जाएगा कि केरला स्टोरी एक फेक स्टोरी थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी बात गई थी, फिर बताना पड़ा कि नहीं नहीं इतने केसेस नहीं थे। तो ये ठीक उसी तरीके से हो गया ना कि 4 केस थे लेकिन हमने वहाँ जाकर के उसको 40,000 बोल दिया या 4 लाख बोल दिया। तो कभी But, आपको नहीं लगा I think कि कि- इस स्टोरी को मैं पढ़ लेती, मैं और अच्छे से समझ लेती, इसमें स्टोरी में रियलिटी थी तो मैं करती? फर्स्टली आई थिंक कि 10-15 साल रुकने नहीं पड़ेंगे. यू कैन से इट्स अ फेक स्टोरी 2 minutes आफ्टर. यू डोंट हैव टू वेट कि 10-15 साल. एंड आजकल आई थिंक PR इज़ अ थिंग जहाँ पे अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप बहुत सारे मार्केटिंग कर सकते हो तो आप कोई भी चीज़ को आई मीन आप झूठ को अगर बार बार दोहराओगे तो वो सच बन सकता है. एंड वी सी इट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल इवन अ स्मॉल थिंग लाइक इफ तो समबडी यही तो हुआ एक तरीके से। No, I'm getting to that. हाँ. So I'm saying you can see it with a small thing like if somebody doesn't know how to act or if someone doesn't like somebody's acting. पर मैं 10 बार बोलूँ this person is good, she's getting better. She's better than her first movie. She's so much better than the previous movie. She's a good actress. She's better than her. वो narrative आप बार बार अगर कहोगे तो वो सच बन जाता है. तो that सच and झूठ का thing is that. That is a separate thing. You don't have to wait for I think 10 to 12 years. If you want to say something is fake, you can say it right then. And you can sell that narrative. जब केरला स्टोरी किया था, I met the girls जिन्होंने who went through all of this. And जो नंबर उन्होंने दिखाया, there is a whole video online. I don't know आपने देखा है सुदीप्तो सर और विपुल सर का, जो उन्होंने बताया कि actually that number is more than the number that they have said in the film. लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जो बयान दिया गया ना तो बाहर Because तो the trailer of the film is about 3 girls. Who is Shalini, Geetanjali and Nima. Who are those 3 characters? You can't show the story of so you're clearly saying that these are the heroines in the movie, this is the villain. And even if you're taking any other story, like suppose you're speaking about even Bastar, if you're taking Bastar, you're talking about this one. Now like her, you'll say she was the only one soldier who saved the country. नहीं, उसके जैसे बहुत सारे soldiers हैं. But this story is about that one soldier. But like her, there are other soldiers. So I don't know, it's a thing. You can choose whether you want to see it. You can choose whether you don't want to see the truth in it or not the truth in it. But I feel that, you know, the way जिनको अटैक करना था उन्होंने किया, जिनको सपोर्ट करना था उन्होंने किया, बट जिनको अटैक करना था जब वो वीडियो आया जहाँ पे सब प्रूफ था, उसके बाद वो चुप हो गए. क्यों? तो उसके बाद भी then you should say something because that video is still there online. नहीं, ऑनलाइन है, बात एक अलग है, लेकिन जितना हुआ नहीं उसको हम उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, तो ये भी तो एक नैरेटिव है कि ये भी तो एक प्रोपेगेंडा है ना. क्या बढ़ा चढ़ा के दिखा? जैसे कि जितने केसेस नहीं थे केरला स्टोरी में जो बताए But they गए said थे, कि more है वो. That's what I'm saying. Have you seen that video? बट सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा नहीं बोला गया था. मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं हूँ ना कि आप हो, पर आप वो वीडियो देखो हलफनामा जो है. जारी किया गया था, जो हाँ. सुप्रीम कोर्ट में जो दायर किया गया, तो हाँ. उसमें इतने केसेस नहीं थे, जिसके बाद में फिर आपको फिल्म के आगे लगाना पड़ा कि नहीं नहीं इतने केसेस थे. In the movie there are 3 हाँ. that you're showing, हाँ. but बढ़ा चढ़ा के actually that girl was raped for 12 days. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि And, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, हाँ. होता है, लेकिन इस चीज पे और मैं आपको सवाल करूंगा कि धर्मांतरण आपके अकॉर्डिंग गलत है, Brain washing and ब्रेन वॉशिंग, brain wash. लेकिन ये घर वापसी, इसको आप कैसे देखते हैं? घर वापसी किस एक जो चल तरीके रहा से है, सी अलग अलग लोगों का अलग है. मेरा मानना है अगर कोई आपको जैसे कि आप किसी को कन्वर्जन प्यार- कहते हो ना, हाँ, कन्वर्जन, तो जैसे कि किसी को, हिंदू को मुसलमान बनाया जाना गलत है. No, I've never said that, and I हाँ. still am for if somebody loves somebody and they want to do, that's a separate thing. I'm not getting into that. That's not what this movie is about. That's the thing. जी जी. वो अलग चीज़ है जिसके बारे में मुझे कमेंट नहीं करना. Other than if I am doing it in my real life, you can ask me. That is like saying कि कोई लड़की you know रेड सलवार कमीज पहन रही है ना कि येलो, और I don't want to comment. If I am wearing this, you ask me about this. वो अलग बात है. But I think जो मैं openly कहती हूँ, टेररिज्म बहुत गलत चीज़ है, बिल्कुल. बुलिंग है, और मुझे छोटे लेवल पे भी अच्छा नहीं लगता. इवन अगर स्कूल में एक बच्चा दूसरे बच्चे को बुली कर रहा है, आई डोंट थिंक वो भी सही गलत. है. अगर रास्ते पे कोई आप एक कुत्ते को कोई मार रहा है, मैं वो कुत्ते के साइड पे हूँ. बिल्कुल आई एम नॉट ऑन द साइड ऑफ दिस पर्सन इज अ टेररिस्ट फॉर मी. तो दैट आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट. आई डोंट सपोर्ट टेररिज्म. आई ऑल्सो बिलीव इन स्पीकिंग फॉर पीपल हु डोंट हैव अ वॉइस. इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू, लाइक वो कुत्ते की तरफ से मैं बात करूँगी, आई फील वेरी स्ट्रांगली लाइक he doesn't have a voice to speak, I'll speak for him. And I feel कि brainwashing somebody and convincing them कि आप brainwash करके आप ये चीज़ करो फिर ही आपका लाइफ ये होगा, उसको लेके आप सीरिया लेके सुसाइड बॉम्बर बना रहे हो, वो बहुत गलत बात है. And I'm openly very against it. Whether the number is whatever the number is, however the numbers are all there. I'm not getting into that. That whole video is there. And I wish कि जैसे जिनको अटैक करना था वो वीडियो में से
ले अपने फैक्ट्स और फिगर्स. मैं फैक्ट और फिगर वाली इंसान नहीं हूँ. आई एम अ हार्ट पर्सन एंड आई सी अ गर्ल हु इज सेइंग, like I remember the girl told me, she said, you're telling my story. It's not my story, it's her story also. She's written the book also. And she made me meet 7 other girls. And they said, we are waiting for the movie to release because, and we're so happy you're doing it. People will watch it and they'll know my story. So I see it like that. I see that I got an opportunity to tell somebody's story who didn't get a chance to put it out there. Then I think ab number bol ke you're making the whole thing so like, it's like saying ki, these girls got raped and you're saying no, 29,000 girls got raped or 31,400 rapes. How many vaginas were put into, I don't know. I'm not going to sit and count the vaginas. What is constituted as rape also, that is also another thing, right? I think in different courts, a lot of things are not constituted as rape. Sometimes if you say that she chose to go on her own or something and then he beat her up and raped her, that's not rape in some places. But for me, I think that is rape. Any forceful trying to rape है. बिल्कुल. तो I think सबकी definitions अलग-अलग है. But from the human angle of it, I think कि it's not a right thing. And I'm very happy to have been part of a story where I could. लेकिन मैं बस यही आपसे एक सवाल कर रहा था कि धर्मांतरण गलत है, बिल्कुल सही बात है. आपके अकॉर्डिंग, आप क्या, लेकिन फिर घर वापसी को आप कैसे देखते हैं? ये भी तो फिर गलत है. घर वापसी as in what case? घर वापसी मतलब कि एक मुस्लिम लड़की से या एक हिंदू लड़का शादी कर ले या मुसलमान को हिंदू बना दिया जाए, उसका धर्मांतरण, ये आपको इसको कैसा तरीके से देखते हैं? लाइक फॉर मी, मेरे लिए सब लड़कियां सेम है. अगर कोई मुस्लिम लड़की को भी टॉर्चर कर रहा है, आई एम ऑन द मुस्लिम लड़की साइड. चाहे कोई भी टॉर्चर करे उसे, जो टॉर्चर कर रहा है वो इंसान का जो भी रिलीजन हो या ये लड़की का भी जो भी हो ना, जस्ट बिकॉज शी इज अ मुस्लिम गर्ल, आई एम ऑन हर साइड. आई विल फाइट फॉर हर. आई विल फाइट फॉर whoever girl is any injustice is done to, whether her number is whatever and whether along with her. बाकी बहुत लड़कियां हैं या वो एक ही लड़की है या वो लड़कियों को आप नहीं कर सकते हो ऐसे. आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग अगेंस्ट दैट. आपका रिलीजन जो भी हो, उसका रिलीजन जो भी हो, फॉर मी द रिलीजन ऑफ इट डजंट मैटर. द एक्ट ऑफ वैंडलाइजिंग इज, जैसे कि वुमन पावर को लेकर बोल ही रही हैं, सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में रिया चक्रवर्ती एक तरीके से पाक साफ निकल के सामने आ गई. उनके ऊपर जैसा कि बोला गया था उस वक्त मीडिया के द्वारा, बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़ चुके थे. अब वो केस खत्म हुआ है और उसमें बताया गया कि उसको किसी ने नहीं उकसाया था, सुशांत को. आत्महत्या वाला जो पूरा केस है वो लगभग सॉल्व है. अब आपका क्या स्टैंड है? आप क्या कहना चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती के साथ जो अब तक हुआ वो सही था, गलत था, या उसने ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कैसे संभाला होगा? मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं हूँ. आई डोंट नो हु हैज टेकन दिस डिसीजन. इज द सीबीआई एंड ऑल हैव टेकन दैट. मतलब केस बंद हो गया है, वो केस बंद हो गया है. तो आई थिंक दे नो बेस्ट, जिन्होंने सब फैक्ट्स और ये लेके उन्होंने किया. बिकॉज फॉर यू एंड आई डोंट नो अबाउट यू, बट फॉर मी आई डोंट नो द एंटायर केस. मुझे बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता है मुझे. तो टू कमेंट ऑन समथिंग लाइक दैट गलत है. देन दैट इज लाइक दोस पीपल कमेंटिंग ऑन केरला स्टोरी, जहाँ पे पता नहीं है आपको ना और आप कमेंट कर रहे हो. एंड आई डोंट वांट टू बिकम लाइक दोस पीपल हु आई डोंट लाइक, बिकॉज लाइक व्हेन केरला रिलीज एंड ऑल, आई वाज लाइक बट देखो एंड देन प्रॉब्लम हो तो चलेगा, बट देखो. नहीं, प्रॉब्लम ये भी हो रही थी ना कि हमने प्रोपेगेंडा इस तरीके से बना दिया, जैसा कि मैं बता रहा हूँ. लोगों का कहना है कि प्रोपेगेंडा इसीलिए जानबूझ के बनाया कि लोग देखें, फिल्म हिट हो जाए, हमारा काम बन गया. अब बाद में लड़ो मरो कटो, हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी मूवी हिट होनी चाहिए. पर प्रॉब्लम उस तरीके का भी था किस तरह से बना था आल्सो, आई डोंट नो. इस तरह से या उस तरह, आई डोंट नो. हम एक्टर्स हैं, हम लोग मूवी करते हैं और लाइक आई सेड एकदम शिद्दत से करते हैं. नहीं, वो केरला आपकी है एक्टिंग तो को लेकर तो किसी ने कुछ कहा नहीं. आपने एक्टिंग जबरदस्त की है, इस तो बात में कोई दो मैं राय उसमें भी करूंगी और मैं सनफ्लावर में भी करूंगी. हाँ. सनफ्लावर में आई प्लेड अ नेगेटिव रोल जो फिक्शनल था, नहीं. पर उसमें मैं बहुत कन्विंसिंगली करूंगी. अगर मैं मनी लॉन्ड्रिंग उसमें कर रही हूँ, अगर मैं मर्डर कर रही हूँ, आई बिलीव इट एट दैट टाइम. आई बिलीव कि ये सही है, मनी लॉन्डर करके ये इंसान को मुझे मारना है. और मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ कि वो रोजी कैरेक्टर करेगी. एज अदा शर्मा मैं नहीं करूँगी. आई डोंट बिलीव मनी लॉन्ड्रिंग इज राइट, बट आई विल डू इट इन अ फिल्म, फिक्शनल और रियल. आप उसी फ्लैट में रह रही हैं जिसमें सुशांत सिंह राजपूत रहते थे? रहते थे जी. तो इस घर को मैं आने के वक्त कैसी फीलिंग आ रही थी? मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ कि आपने सिर्फ ये सोचा कि मैं अब अपना घर बनाऊंगी इसे? ऐसा कुछ क्या था आपके माइंड में? क्या चल रहा था? मैं बहुत श्योर हूँ जो भी डिसीजन लेती हूँ लाइफ में, वो कोई भी डिसीजन हो, आई डोंट
doubt those things. I'm very confident in the decisions I take. कभी ऐसा नहीं मुझे लगता सही जैसे रात को मान लीजिए आप उस फ्लैट में अकेली हैं और आपको ऐसा कुछ फील हुआ हो, ऐसा पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव? माहौल विक्रम भट्ट वाले मूवीज बनाते हैं 1920 को हिट करवा के हाँ। कि भूत रात को आता हाँ, है, हाँ, हाँ, यहाँ चुपचाप अंधेरा है। अंधेरा होने की जरूरत नहीं है भूत आने के लिए। भूत तो यहाँ भी हो सकते हैं, किसने कहा आपको कि नहीं है? स्पिरिट्स तो हर जगह है, हर जगह हमारे बॉडीज अंदर भी नहीं होते है, हैं। हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी स्पिरिट है, बिल्कुल। मेरे अंदर है, इनके अंदर है, उनके अंदर है। उनका स्पिरिट शायद तमिल बोलता है, आपका हिंदी, हिंदी, इनका मराठी, पर आपका कई भाषाएं बोलता है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे वो स्पिरिट्स को बॉडीज नहीं होते हैं, हाँ हाँ एंड आई डोंट थिंक रात का समय है या आपको कोई लोकेशन पे जाना है तो ही वो स्पिरिट्स आपको दिखेंगे। हर जगह है, आपके पीछे भी वो लड़की है, वो यहाँ पे अभी उजाला है दिन तो के ख्याल time क्यों है। आया कि सुशांत वाला ही मैं फ्लैट ले लेती हूँ? नहीं, ऐसे ख्याल नहीं आया। आई वाज लुकिंग फॉर अ हाउस एंड आई सॉ 3 houses एंड मुझे ये अच्छा लगा एंड आई वांटेड अ बिगर हाउस दैट आई एम स्टेइंग इन, एंड जहाँ पे मेरी ग्रैनी और मॉम स्पेशियसली रह सकते हैं, सबका एक रूम हो और डांस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एक बड़े रूम में। दोस्तों ने कुछ माँ कहा का- नहीं, अरे यार तू ये वाला मकान क्यों ले रही है, घर क्यों ले रही है? नहीं, मेरे दोस्त मुझे बहुत और मुझे बचपन से जानते हैं। पहली बात तो वो जानते हैं कि मैं बहुत स्टबर्न हूँ, अगर मुझे श्योर है कि मैं ये कर रही हूँ तो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, ऑल्सो उनको पता है मेरी इंट्यूशन जो है वो 100% एक्यूरेट है। मेरी इंट्यूशन ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। तो इफ़ आई फील कि ये सही है मेरे लिए तो मैं कर रही हूँ। तो नहीं तो दोस्त कैसे है, कौन से दोस्त ऐसे हैं जो डाउट करते हैं? मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं दोस्त बोलते हैं ना कि ये बिल्कुल चीज नहीं। ठीक नहीं है, चल तू इसको कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। बिल्कुल नहीं, मेरे बहुत सपोर्टिव दोस्त अच्छा। हैं। They नहीं say, मेरे "हाँ, दोस्त तो डाल।" ऐसे हैं, मतलब कह देते हैं नहीं नहीं ये वाला काम मत कर, तू ये वाला कर ले, अच्छा ऐसे ऐसे है? सजेशन देने वाले। नहीं नहीं नहीं, हाँ। दोस्त है आपको या कथक नहीं का है, बड़ा I don't know। शौक है। जी। कथक जब आप सोच रही हैं, इस बात जब सीखती थी तब लगता था कि इसको करते करते ये मेरे करियर में भी फायदा देगा, मैं एक अच्छी डांसर बन जाऊंगी? हाँ, एंड देता है। आई थिंक एक्सप्रेशंस आपके आप यूज़ करते हो हर इसमें। इवन अगर ना हर चीज़ में आई डोंट आई वोंट से आई एम शालिनी उन्नीकृष्णन फ्रॉम केरला, यू वोंट डू दैट। बट आप अगर आप डांसर हो तो आप नवरस सीखते हो, तो वो हाँ, हर चीज़ में यूज़ होता है। यू लर्न कि आप टीयर्स कैसे अपने आइज़ में अगर आपको लेके आना है, इन फियर, इन एंगर, इन वो सब। आई थिंक एक्सप्रेशंस में डांस इज़ वेरी हेल्पफुल एंड कथक इज़ डेफिनेटली। जो नए उभरने के लिए या उभरते कलाकार हैं या जो इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? कैसे इस इंडस्ट्री में आएँ, कैसे सर्वाइव करें, और सबसे बड़ी बात अपने अंदर से कैसे उस जुनून को बरकरार रखें, जिंदा रखें कि होगा एक दिन होगा, लेकिन अभी अपन को अब मजबूत बनना है। आई थिंक पहली बात तो जितना आप अपना ध्यान आप सपोज आईलाइनर पे आप देते हो कि कैसे लगाऊं, और विंग्ड आईलाइनर या ये, आप उतना ध्यान अपने आइज़ के एक्सप्रेशंस पे अगर आप डालोगे तो बहुत, आईलाइनर पे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उतना आप प्रैक्टिस करो एक्सप्रेशंस। आप सेल्फी कैमरा सबके पास है तो वो रखो, देखो अपने आप को, रिकॉर्ड करके देखो, ताकि जब आपकी अगर आपको मौका मिले या अपना कला दिखाने का मौका मिले तो आप अच्छे से करो, ताकि फिर लोग क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाए, उनको चांस मत दो क्रिटिसाइज़ करने के लिए। एंड अगर आप इंडस्ट्री से हो और आपको मौके मिल रहे हैं ईजिली, तो अपने आप पे बहुत मेहनत करो, ताकि बाकी के लोग क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाए, एंड ताकि आप आई डोंट नो अपना लीनिएज आप बरकरार रखो। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड, लाइक आई सेड, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज आपको पता नहीं कौन सा वो एक दिन होगा जब आपको सडनली आपको एक 1920 या केरला स्टोरी या एक वो मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। तब आपको तैयार होना है तो बस। आपकी एक्टिंग को सराहा जाएगा। आई फील कि एक्टिंग पे सब डिपेंडेंट है, बिकॉज बाकी की चीज़ें ना आती है जाती हैं, और आजकल सब खूबसूरत लगते हैं। लाइक आई सेड, सब सेम लगेंगे सब आजकल कौन नहीं, एवरीवन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सबकी बॉडीज़ परफेक्ट है, सबके बाल, सबके नाक नक्शे, एवरीवन इज़ प्रिटी, बट एक्टिंग पे आई फील वो आपसे कोई नहीं ले सकता। आपकी जो स्किल सेट्स है वो आप एकदम शार्प रखो। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए काफ़ी ज़्यादा कदम उठाती हैं, आप उसके लिए बोलती हैं। अभी कुणाल कामरा वाला आपने मामला सुना होगा। कुणाल कामरा जो कॉमेडियन है, तो उन्होंने एक कविता गाई है। उसमें उस कविता से जो शिव सैनिक हैं, उप मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे हैं, उनके साथ के लोग कुछ भड़क गए हैं। तो क्या कॉमेडियन अगर कुछ कहता है तो उसकी बात को कॉमेडी के लहजे से ही देखना चाहिए, उसके ऊपर अटैक करना चाहिए कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया? जैसे आपको भी डेथ
मारने की धमकी आने लगी, ठीक उसी तरीके से कुणाल को मिली। तो आपका इस मामले में क्या कहना है कि फ्रीडम ऑफ I स्पीच? honestly I don't know this whole thing. I don't know कि ये पूरा क्या हुआ है. I'll have to read up हाँ, on it. As far as you're saying freedom of speech, I advocate it for myself, and I think ये interview में भी आपने देखा I've freely spoken whatever I feel, but I don't know about his what has happened and all. And like I said, मुझे ऐसे ही comment नहीं करना है loosely. आई थिंक सब सोच समझ के सब देखना चाहिए, एंड इफ यू हैव फुल नॉलेज ऑन इट स्पीक. जैसे एक्टिंग का आपने पूछा मुझे, मैंने कॉन्फिडेंटली बता दिया बिकॉज आई रियली बिलीव कि आप काम करो अपने आप पे और आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको जब आपको मौके मिलेंगे तो. अगर आप इंडस्ट्री से नहीं हो तो कम मौके मिलेंगे, शायद बहुत टाइम के बाद मौके मिलेंगे, बट जब मिलेगा यू शुड बी सो गुड. आपका भी कोई गॉडफादर नहीं था इस पूरी इंडस्ट्री में? नहीं, मेरे साइड सिर्फ गॉड है, गॉडफादर नहीं. लेकिन आपने तब भी इस इंडस्ट्री में कब्जा जमाई है, बहुत बड़ी बात है. थैंक यू. पुरानी एक्ट्रेसेस में अगर मैं नाम लेना चाहूँ, या आप बताइए आपको सबसे बेस्ट कौन लगती हैं? कौन? वो बहुत सारे, आई डोंट नो. नरगिस जी, वैजंती माला मुझे बहुत पसंद है. मेरे डैड की भी फेवरेट थी और वो मुझे वीडियोस दिखाते थे और हम लोग उनके परफॉर्मेंसेस देखते थे. आई रिमेंबर वो ज्वेल थीफ में उन्होंने वो चक्कर वो एक शॉट में था, एंड माय डैड यूज्ड टू मेक मी वॉच एंड ही यूज्ड टू से प्रैक्टिस, एंड यू नो आई थिंक वो बहुत ही सुंदर है और उनकी डांस की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. राइट नाउ आपको सबसे बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी लगती हैं और एक्टर? राइट नाउ आई थिंक एवरीवन इज सो गुड एंड एवरीवन इज द सेम लेवल. इट्स टफ टू चूज. हाँ, एक्टर्स में वन. सब आई एक्चुअली फील. एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जस्ट आज का है. दिस इज रेखा जी. एजलेस. Wow. Very beautiful. She's stunning. तो मैंने सोचा कि आपको दिखाया जाए. मुझे लगता है शायद आप भी रेखा की फैन होंगी एक तरीके से. बिल्कुल. I think like I have one nice thing to say about each yesteryear actress because हम लोग ने उनके scenes, उनके dances, उनके songs, उनके उनमें जो अदाएं थी वही देख के हम लोग you know हम लोग ने सोचा कि let's be an actor or you know I want to dance like this or I want to do a scene like this or hold a scene like that. उन पे तभी इतने fast cuts नहीं थे कैमरा के. You know this level of editing, AI level of editing, and cameras उनके faces पे रहते थे, and they used to perform. You just wanted to look at the screen and not want to look away. वो holding power, किसी को mesmerize करना, I think वो ताकत. एक और सवाल, कभी भोजपुरी मूवी में आप कुछ सॉन्ग या कोई ऐसा कोई मूवी वगैरह करना चाहेंगे? भोजपुरी मूवी? All languages I would like to do. I've not done but हाँ मेरा ड्रीम है कि इंडिया में, भारत में जो भी लैंग्वेजेस है और जिस भी लैंग्वेज में इंडस्ट्रीज हैं, मुझे हर इंडस्ट्री में एटलीस्ट एक काम तो करना है. एटलीस्ट एक करना है. आई हैव डन तेलुगु, तमिल, केरला स्टोरी में मलयालम, सो मलयालम, कन्नड़ा मैंने एक फिल्म की पुनीत राजकुमार के साथ. Marathi I've not done yet. I would like to do Marathi, I am all languages, why not? सिर्फ सॉन्ग की पूरी मूवी कर लूँगी मैं. भाषा सीख के प्रॉपर्ली अपनी डबिंग खुद करके करूँगी. खुद करके. वाह अदा, मतलब आपके अंदर वाकई में एक कला है. और नाम अदा रखना भी, अदा आपकी नाम नहीं था एक्चुअल? नहीं. किसने रखा फिर? मैंने खुद से. जी. और फिर ये जो इंस्टाग्राम आईडी यूजर नेम आपने खुद से सोचा? मैं एक्चुअली इंस्टाग्राम पे थी नहीं, और जब तक मैं इंस्टाग्राम पे आई थी काफी लेट था, तो 5-6 अदा शर्माज ऑलरेडी थे. अच्छा. तो आप वो सेम यूजर नेम यूज नहीं कर सकते हो जो किसी और के पास है. तो देयर वाज नथिंग एल्स. आई वाज थिंकिंग लाइक व्हाट डू यू डू अदा लाइक 001 और कोई नंबर, या अदा एस भी था. अदा. सो आई थॉट व्हाट टू मेक, सो आई सेड अदा की अदा. सो हाँ, वो एक्चुअली बिकॉज अदा शर्मा वाज टेकन, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन अदा शर्मा. ओके अदा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना टाइम देने के लिए और दिल खोलकर सारी बातें बताने के लिए. ऐसा नहीं लगा कि आप कहीं भी मुझे कुछ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं घुमाती नहीं हूँ, सिर्फ ऑन स्क्रीन घुमाती हूँ. ऑन स्क्रीन. अगर आप कुछ कहना चाहें, जितनी भी भाषाएं आपको आती हैं उसमें आप नमस्ते, हाय, हेलो जो भी कैमरा को देखिए, क्योंकि आपको सारी भाषाएं आती हैं ऑलमोस्ट. नहीं, वो ऑन स्क्रीन. मेरी मूवीज देखो, उसमें भाषाएं देखो. रियल लाइफ में क्या मजा है? रियल लाइफ में नॉर्मल, मूवीज में वो भाषाएं आनी चाहिए. थैंक यू. थैंक यू. South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade.